Let's draw the figure again. What we have to find out. This is a ring and this is the tangent out to the ring. Now we have to find the moment of inertia. Here you will apply parallel access theorem. क्यों? क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला आपको याद है या जो आपने देखा सुना समझा है, दैट इज दी रिंग के अकॉर्डिंग आपको मैंने फॉर्मूला क्लास में डिस्कस किया था कि ईदर यू विल रोटेट द डिस्क या रिंग इन अ this perpendicular axis about this axis, or you can rotate the same ring about diameter. तो यहाँ पर मुझे देख के समझ में आ रहा है दैट यहाँ पर फॉर्मूला होता है mr²/2 और जब डायमीटर के अबाउट रोटेट कराया जाता है इट कम आउट टू बी mr²/4. ठीक, इतनी बात मुझे बता. तो मुझे कुछ सिमिलैरिटी देख के समझ में आ रही है कि कुछ यही केस जो है मेरा ये वाला है. बस यहाँ पर एक्सिस जो है वो डायमीटर के अबाउट थी और इस क्वेश्चन में हमारी एक्सिस को टेंजेंट का नाम दे दिया गया. ठीक, मतलब इसको कुछ पैरेलल शिफ्ट किया गया. तो जब पैरेलल शिफ्ट किया गया है देन तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम जो है यूज करेंगे. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एनी एक्सिस, it will be equal to the sum of the moment of inertia about a axis parallel passing through its center of mass and product of the mass and its square of the distance. मतलब आप ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है ना, अगर मैं डायमीटर भी इसका ड्रॉ कर दूं, सपोज दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल या रिंग जो भी आप कह रहे हैं. ठीक, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें रोटेट कराने का पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2 mr²/2. ठीक बात है. इसी के बाद हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी है ये कितनी होगी, इफ इट इज द रिंग obviously the radius of this ring will be the distance between these two axes. One is the tangent and one is the diameter. तो हमको क्या पता है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया my total will be equal to moment of inertia about the diameter plus आपका जितना भी mr² है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये है हमारे पास. यही तो थ्योरम हमने पढ़ी. इस थ्योरम को हमने इसीलिए पढ़ी थी क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है कि आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपने एक्सेस को पैरेलल शिफ्ट कर लिया. मुझे इस एक्सेस के अबाउट फाइंड करना था, मैंने इसको शिफ्ट कर लिया पैरेलल. तो मैंने इस डायमीटर के अकॉर्डिंग देखा तो ये आया कितना mr²/2 ये होता है. ठीक, उसके बाद हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई जिसमें हमसे ये कहता है कि आप सेंटर ऑफ मास यानी इसके अबाउट आप चीजें निकाल लो. तो यही तो हमने लिखा. और मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस. तो मास हमने निकाल लिया था m, ये तो गिवन ही था r². यहाँ पर जस्ट आपको एलसीएम लेना है. एलसीएम विल बी एलसीएम विल बी 2 mr² मैंने कॉमन ले लिया, ये बचा अंदर 1 प्लस यहाँ आएगा 2. तो अल्टीमेटली व्हाट द आंसर विल बी, दिस कम आउट टू बी 3/2 mr². Got the point? This is the real application of finding the moment of inertia about any axis. ये ऐसे काम करती है based on parallel axis theorem.
अब आपके एग्जाम में इसकी स्टेटमेंट नहीं आएगी, बट एप्लीकेशन तो आएगा, और एप्लीकेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको स्टेटमेंट याद होगी। इवेंचुअली आपसे कहा जा रहा है कि आप स्टेटमेंट के लिए परेशान नहीं होंगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन हमें ध्यान से कैसे करना है, कैसे लगाना है, कैसे समझना है, ये चीजें हमें आनी चाहिए। अब अगर इसी का एग्जाम्पल मैं आपको एक और दूं, लेट्स आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, find the moment of inertia of a sphere. It's a similar type of question about a tangent. एक स्फीयर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, किसके अबाउट? उसकी टेंजेंट, टेंजेंट टू टेंजेंट टू द स्फीयर। स्फीयर पर कोई टेंजेंट है, ठीक बात है, ये समझ में आ रहा है। एंड वेयर m is the mass and r is the radius। तो इसको कैसे करेंगे? एक सर्कल क्या स्फीयर को बनाना है तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ठीक है। अब इसकी डायमीटर के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डायमीटर कहाँ पर होगी? यहाँ कहीं, ये होगा। वेरी गुड। तो हमने टेंजेंट के लिए निकालना था, टेंजेंट हमने ड्रॉ कर ली, कुछ ऐसी होगी टेंजेंट, ठीक। अब हमको इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट या जो डायमीटर के अबाउट इसको रोटेट कराते हैं, तो उसका फॉर्मूला पता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? दैट फॉर्मूला इज 2mr² / 5। ये हमें मालूम है। इसी में ऐड कर दूंगा मैं क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की वजह से चीजें जो आएंगी, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ कैपिटल आर, और इसका मास हमें दिया हुआ था, तो हमने लिख दिया mr²। बस। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम विल बी 5, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 5, ये ब्रैकेट में कर दिया मैंने, और mr², so it come out to be 7/5 mr²। This is the answer. So got the point? Do more practice on these type of questions. You will eventually get it handy.